एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वे कहाँ चलते थे जहाँ हम आज चल रहे हैं। इस धरती पर सांसें ली और इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन दैत्यकार बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की हजारों प्रजातियाँ थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। डायनासोर उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिससे डायनासोर का नामो निशान मिट गया? आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन के बारे में गहराई से जानना होगा। तो चलिए चलते हैं आज से करीब 6.5 करोड़ साल पीछे, जानते हैं कैसा हुआ डायनासोर का अंत। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। समुद्र की ठंडी हवा और बड़े बड़े पेड़ थे। चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चीखने की आवाजें थी। जब डायनासोर की सारी प्रजाति धरती पर बड़े आनंद से अपना जीवन गुजार रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले की इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था और वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बने क्षुद्र ग्रह में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से टकराता है। इस टकराव से उससे बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील घंटे की स्पीड से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत न होता यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉयड हर सेकंड पृथ्वी की नजदीक बढ़ रहा था। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। उस वक्त इसकी रफ्तार करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया था। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण के कारण एक भयानक आग के गोले में वो एस्टेरॉयड बदल गया। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा हो गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद इस टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर बहुत ही बड़े भूकंप आने लगे। इस वजह से समुद्र की विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंप के कारण धरती पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखी बाहर निकल गए, जिसकी वजह से हर जगह पर डायनासोर और कई सारे जीवों का निवास हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से जलकर खत्म हो गए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि उड़ने वाले डायनासोर उड़कर बच निकले होंगे तो वो कैसे खत्म हुए? लेकिन उड़ने वाले डायनासोर जमीन से तो बच निकले, पर जो मेटल पृथ्वी से अंतरिक्ष में गया था वो ग्रेविटी के कारण आग के गोले बनकर पृथ्वी पर बरसने लगा, जिससे सभी उड़ने वाले जीव हवा में ही खत्म हो गए। विस्फोट के 40 मिनट बाद पृथ्वी का वातावरण 100 डिग्री से भी बढ़ गया, जिसमें पेड़ पौधे वनस्पति सहित सारे जीव खत्म हो गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद तापमान 200 डिग्री के ऊपर चला गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर या अन्य जीव विस्फोट के इलाके से हजारों मील दूर थे वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती पर से कुल 90% प्रजाति लुप्त हो गई थी और जो 10% जीव बच गए थे उनमें से भी सिर्फ वही जिंदा रह सके जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय की वजह से धरती पर सभी मात्रा में वनस्पति और जीव नष्ट हो चुके थे, जिनकी वजह से ये बड़े जानवर अपना पेट नहीं भर सकते थे और डायनासोर का काल खत्म हो गया। यह महाप्रलय नए और छोटे जीवों के लिए बहुत ही लाभदायक था। इस प्रलय में मेमल्स जैसी प्रजाति बच गई थी, लेकिन मेमल्स क्या थे और कैसे बच गए? मानव कैसे धरती पर आए, चलिए जानते हैं। मेमल्स यानी स्तनधारी जीव, इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए वो जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए उन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे अब धरती फिर से सामान्य होने लगी थी और फिर से नए नए पेड़ पौधे उगने लगे थे। धरती पर जो जीव बचे थे उनमें से अलग अलग प्रजाति
जाति की उत्पत्ति हुई। उनमें से कई सारे जीव थे जिनके हाथ और पैर हमारी तरह ही थे। उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा और वो अब सीधे खड़े होकर चलने लगे थे। वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुआ, जिसकी वजह से धरती के दो बड़े भाग आपस में टकरा गए और हिमालय जैसा बहुत ही बड़ा पर्वत उत्पन्न हुआ। यह वही शिखर है जो दुनिया का सबसे बड़ा शिखर है, जिसे हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट के नाम से। इस पर्वतमाला की वजह से मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिसके चलते पृथ्वी ठंडी होने लगी और इसमें गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई सारी नदियों के निर्माण का कारण बना। ओली जैसन इपोच में करीब 2 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई थी, जिसके चलते घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने योग्य थे और इन्हीं में दूसरे जानवर को खाने वाले जीव भी मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।